हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो हम पढ़ रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। अपने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और आज का लेक्चर बड़ा ही जबरदस्त है। टॉपिक का नाम है बफर सॉल्यूशंस। फाइन। तो एक बड़े तगड़े टॉपिक के साथ आज हम शुरू करने वाले हैं बफर सॉल्यूशंस। क्लियर? काम वही है, बफर सॉल्यूशंस का पीएच निकालना है, पर उससे पहले व्हाट इज बफर सॉल्यूशन? So buffer solution, it is a solution which resists the change in pH, which resists the change in pH upon addition of small amount of acid और बेस। ध्यान दीजिए, विच रेजिस्ट, जो रोकता है चेंज इन पीएच, यानी कि जो अपने अंदर पीएच को चेंज नहीं होने देता। विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच, जो अपनी पीएच को चेंज नहीं होने देता, इवन अपॉन द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। और चाहे ये स्ट्रॉन्ग है तो भी, जो अपने पीएच को चेंज नहीं होने देता, चाहे आप उसमें एसिड डाल दें, चाहे आप उसमें बेस डाल दें। हाँ, इतनी बात जरूर है, स्मॉल अमाउंट डालना है, थोड़ा सा डालना है भाई। अगर पूरी है ना, सपोज पूरी बाल्टी आप डाल दोगे तो फिर तो चेंज हो ही होगा। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस डालने से उसका पीएच चेंज नहीं होता, उस सोल्यूशन को बोलते हैं बफर सोल्यूशन। सोचने की बात है, ऐसी क्या खासियत है उसके अंदर, ऐसी क्या खास बात है उसके अंदर कि उसका पीएच चेंज नहीं होता। उससे पहले हम टाइप्स ऑफ बफर देख लेते हैं एंड देन विल प्रूव दिस डेफिनेशन। हर टाइप में हम प्रूव करके देखेंगे उस डेफिनेशन को कि कैसे उसका पीएच में बदलाव नहीं आता। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ बफर में देखिए, एक तो हमारे पास होता है बफर ऑफ salt of weak acid and strong base plus weak acid, यानी कि दिस इज एक्चुअली कह सकता हूं बफर ऑफ मिक्सचर ऑफ दो चीजें। एक तो इसके अंदर ये सॉल्ट है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, और एक वीक एसिड। दूसरा है बफर ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। यानी कि यहां भी दो चीजें हैं, एक ये और एक ये। और तीसरा होता है हमारे पास बफर सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। यानी कि इसमें एक ही चीज है, ठीक है ना, यानी कि ये, ठीक है ना। थोड़ा सा वैसे और थोड़ा सा और डिटेल में करते हैं। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट कौन सा होता है? CH3COONA प्लस एक वीक एसिड है CH3COH। यानी कि ये अगर एक सॉल्यूशन में इकट्ठा प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो वो हमारे पास ये बफर बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास एसिड एक्स्ट्रा है तो दिस इज नोन एज एसिडिक बफर। इसे हम क्या बोलते हैं? एसिडिक बफर। क्लियर? ये हमारे पास क्या है? वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि NH4Cl प्लस NH4OH। इसे हम बोलते हैं बेसिक बफर। और ये है वीक एसिड और वीक बेस, यानी कि CH3COO NH4। कोई दिक्कत? अच्छा, बात याद करो, ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, यानी कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फोर्थ टाइप है।
ये सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का फोर्थ टाइप है। ऐसे सॉल्यूशन का पीएच आपको निकालना आता है, मैंने लास्ट लेक्चर में कराया था। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का फोर्थ टाइप है ये। क्लियर? ये दोनों रहते हैं, एक एसिडिक बफर और एक बेसिक बफर। पर डेफिनेशन क्लियर करनी है हमें तीनों के लिए, हाउ दिस बफर एक्ट्स। क्लियर? तो दो काम करने हैं, एक तो हमें डेफिनेशन समझनी है, बफर कैसे काम करता है इस एसिडिक सॉल्यूशन, इस एसिडिक बफर के ऊपर, इस सॉल्यूशन के ऊपर कैसे हम एसिड डाल रहे हैं तो पीएच नहीं बदल रहा, या बेस डाल रहे हैं तो पीएच नहीं बदल रहा। तो एक तो हमें वो प्रूव करना है। क्लियर? और दूसरी बात हमें क्या करनी है, दूसरी बात हमें करनी है इन केसेस के लिए हमें पीएच कैलकुलेट करना है। ठीक है ना? कोई दिक्कत? तो पीएच इसके लिए तो कैलकुलेट होगा नहीं, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी बीन डन। तो इन दो केसेस के लिए हमें पीएच कैलकुलेट करना है। क्लियर? पर उससे पहले हम डेफिनेशन का प्रूफ कर लेते हैं, डेफिनेशन को समझ लेते हैं। ठीक है ना, कि हाउ दिस डेफिनेशन एक्ट्स। तो मैं डेफिनेशन एक तो इसके ऊपर लगा के दिखा देता हूं, एक इसके ऊपर लगा के दिखा देता हूं, बिकॉज ये तो लगभग सेम बात है, ये तो दोनों सेम केस है, तो किसी भी एक के ऊपर करके देखा जा सकता है। ठीक है ना? तो देखिए हाउ द डेफिनेशन एक्ट्स। देखो सबसे पहला तो जो ए केस है हमारे पास वो है CH3COONA प्लस CH3COOH। ठीक है ना? एसिडिक बफर है ये हमारे पास। पिछले लेक्चर में भी हमने आपको एक बात बोली थी, मैंने आपको एक बात बोली थी, सॉल्ट 100% टूटते हैं। सॉल्ट जो होते हैं ना, ये अच्छे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ये 100% टूटते हैं, यानी कि ये 100% अपने आयंस के अंदर टूटे हुए होंगे, CH3COO माइनस और Na प्लस। और ये जो है ये एक वीक एसिड है, तो वीक एसिड तो सपोज अप्रोक्सीमेटली कुछ 10% के आसपास टूटा हुआ होगा, या 5%, 1%, 2% ऐसा कुछ टूटा हुआ होगा। तो मैं मान लेता हूं कि चलो सपोज ये 10% टूटा हुआ है, तो ये टूटेगा किसमें, CH3CO माइनस और H प्लस में। हम काम क्या कर रहे हैं, डेफिनेशन को समझ रहे हैं, मतलब ये कहीं लिख करके नहीं आना, ये दिस इज कह सकता हूं जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, फॉर योर इंफॉर्मेशन है ये। ठीक है ना? ये कहीं प्रूफ बना के नहीं आना। ठीक है ना? अगर डेरिवेशन हमें करनी है तो वो इसका नेक्स्ट पार्ट है, दिस इज जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। क्लियर? तो हमने HCl ऐड किया, हमने HCl ऐड किया। अब HCl देखो, HCl क्या कर रहा है, HCl gives H plus ion and Cl minus। HCl आ रहा है, H plus ion दे रहा है, Cl minus दे रहा है, तो इसका H plus ion कह रहा है देखो मैं आ गया हूं, pH बदल दूंगा, देरी लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं H plus ion लेके आया हूं तो pH तो बदल दूंगा, पक्का बदल दूंगा। पर जैसे ही आपने ये HCl सॉल्यूशन में डाला, सॉल्यूशन में इस H plus ion को प्यार हो गया। किससे प्यार हो गया? देखो ये प्लस वाला बंदा है, माइनस से प्यार होना है। माइनस किसका है, इसका और इसका, दोनों सेम ही लग रहे हैं। CH3CO माइनस चाहे यहां से आया चाहे यहां से आया, इस H प्लस आयन को इससे हो गया प्यार। इससे तो देखो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पीएच ये बंदे ने बदलनी थी और इसको हमने सेट कर दिया। जब इससे प्यार हो गया तो ये बनाया गया CH3COH, जो कि फर्दर डिसोसिएट नहीं होता, यानी कि मैं कह सकता हूं नो फर्दर डिसोसिएशन। अब ये फर्दर अगर टूटेगा ही नहीं तो H प्लस आयन आएगा नहीं, H प्लस आयन नहीं आएगा। अगर कोई H प्लस आयन नहीं आएगा तो pH बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। जो H प्लस आयन आया था उसे आपने टिका दिया, आपने उसे सेटल कर दिया, साइड कर दिया, खुंजे लगा दिया, कॉर्नर कर दिया एक साइड से, भाई तू आया है, तेरे को हम सेटल कर देंगे। जब उसको सेटल कर दिया तो वो pH बदल नहीं पाएगा। क्लियर? तो NaOH ने दिया Na प्लस एंड OH माइनस। Na प्लस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, OH माइनस को जैसे ही आपने डाला, OH माइनस कह रहा था मैं आ गया हूं, pH बदल दूंगा, ज्यादा कर दूंगा, ये कर दूंगा। आप ये जैसे ही सॉल्यूशन में डाला, इसे प्यार हो गया।
किससे प्यार हो गया? Na प्लस और H प्लस, दो लोग प्लस वाले हैं, पर Na प्लस से तो ये छूट के ही आया था। अरे खुद की बीवी को छोड़ के खुद की बीवी के साथ किसको प्यार होता भाई? तो OH माइनस को H प्लस आयन के साथ प्यार हो गया और ये बना H2O, जो कि फिर से फर्दर नहीं टूटेगा। पानी तो pH नहीं बदलेगा। यानी कि जब भी आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड या एक स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहे हो तो एक ऐसी चीज बन रही है जो फर्दर आगे नहीं टूटती, जिसके कारण pH बदलाव नहीं आता, pH में चेंज नहीं आता। नो चेंज इन pH में कोई चेंज, pH में कोई बदलाव नहीं आता, क्योंकि जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डाला जाता है तो वैसी चीज बनती है जो आयन में टूटती नहीं है, जो H प्लस आयन नहीं देती, जो OH आयन नहीं देती। जब तक H प्लस आयन और OH आयन सोल्यूशन में नहीं आएंगे pH में चेंज नहीं आएगा। ये दे रहे थे पर इनको आपने सेटल कर दिया किसी तरीके से, किसी के साथ जोड़ के इस तरीके से उसे सेटल कर दिया कि अब वो सॉल्यूशन में है ही नहीं है। जब वो सॉल्यूशन में है नहीं तो pH में चेंज नहीं आएगा। कोई दिक्कत? तो सेम ही ये बात समझी जा सकती है NH4Cl और NH4OH के मिक्सचर के लिए। ये लगभग सेम ही केस है जैसे ये वाला था। मैं आपको थर्ड केस के लिए ये बात दोबारा से प्रूव करके दिखाता हूं, ठीक है ना। ये एसिडिक बफर के लिए था, बेसिक के लिए भी सेम बात निकल आएगी, बिल्कुल सेम आप करके देख सकते हो। पर तीसरे के लिए मैं आपको करके दिखाता हूं ये बात, क्योंकि तीसरा थोड़ा सा अलग है। हमने सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में भी पढ़ा था, जब दोनों चीजें वीक होती हैं, याद है ना, वी आर नॉट द सेम ब्रो, ठीक है ना। तो ये सेम नहीं है, तो मैं तीसरे केस के लिए करके दिखाता हूं आपको। CH3COO NH4 प्लस, ये एक ही बंदा है, CH3CO माइनस में टूटा हुआ होगा और NH4 प्लस में टूटा हुआ होगा। आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड डाला, ये H प्लस आयन आया, Cl माइनस आया, ये H प्लस आयन को इसके साथ हो गया प्यार, और प्यार होने के बाद ये बना, जो कि फर्दर नहीं टूटा। सिमिलरली NaOH ने दिया Na प्लस एंड OH माइनस, जिसे इससे हो गया प्यार, तो ये क्या करे, NH4OH, जो कि फर्दर डिसोसिएट नहीं होता। बहुत आसान था ना। थर्ड केस तो ज्यादा आसान हो गया, मैंने पिछली बार भी बोला था, थर्ड केस तो ज्यादा आसान हो गया। H प्लस आयन आया, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस आया वो इनके साथ मिलके क्या हो गया, एक ऐसी चीज बना जो फर्दर आगे नहीं टूट रही। ये इसके साथ मिला और ये चीज बनी जो फर्दर आयन नहीं देता। ये इसके साथ मिला जो आगे ऐसी चीज बना जो फर्दर आयन नहीं देता। जब फर्दर आयन बनेंगे ही नहीं, जब H प्लस आयन बनेगा नहीं, जब OH आयन बनेगा नहीं, तो pH नहीं बदलेगा। नो चेंज इन pH। जितने भी H प्लस आयन या जितने भी OH आए थे आपने उसे सेटल कर दिया, तो कोई भी pH में बदलाव नहीं आया। क्लियर? कोई दिक्कत? सो ये हमने समझा है डेफिनेशन को। अब हम बनाने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं, बफर सॉल्यूशन के लिए pH का फॉर्मूला। लेट्स हैव इट। नेक्स्ट टॉपिक इज pH कैलकुलेशन। सॉरी, pH कैलकुलेशन ऑफ एसिडिक बफर। क्लियर? तो दो चीजें हमारे पास इसके अंदर, पार्टीशन बना लेते हैं, लंबा जाने वाला है ये काम। CH3CONa प्लस CH3COOH। क्लियर? इसकी कंसंट्रेशन को मैं C1 मान लेता हूं और इसकी कंसंट्रेशन को C2 मान लेता हूं। क्लियर? तो CH3COONa ये तो अपने दे देगा CH3CO माइनस और Na प्लस, और क्योंकि यह तो सॉल्ट है 100% टूटेगा, तो C1 आ गया और ये भी C1 आ गया।
ठीक है ना। और ये जब एसिड टूटेगा, ये वीक है तो फिर ये रिवर्सिबल आना चाहिए रिएक्शन, समझिए ना। ये 100% है तो देखो कौन सा एरो लगाया है, ये रिवर्सिबल है, CH3COO- और H+ आएगा। तो ये C2 में से क्या गया, एट इक्विलिब्रियम C2 अल्फा, और ये कितना बना C2 अल्फा, और ये कितना बना C2 अल्फा। अप्लाई द कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट लगाइए। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, सॉल्यूशन में अगर कुछ भी कॉमन है तो उसे उस हिसाब से अपडेट कर लीजिए, जोड़ लीजिए, माइनस कर लीजिए। सॉल्यूशन में देखो इसने भी CH3CO- दिया है और इसने भी दिया है, तो नेट CH3CO- कितना होगा, नेट होगा इतना। फाइन, मतलब जैसे अगर इसका Ka इक्वेशन लिखें, इस चीज का Ka इक्वेशन लिखें तो क्या लिखा जाएगा इसका Ka इक्वेशन, इसका Ka इक्वेशन बनेगा CH3COO- H+ अपॉन CH3COOH, दिस इनटू दिस अपॉन दिस, यही लिखा जाएगा। पर एक बात सोचिए अभी यहाँ पे एक छोटी सी बात सोचिए, CH3CO- कितना है, वो ये वाला भी भरा जाएगा और ये वाला भी लिखा जाएगा, दोनों का टोटल लिखा जाएगा। तो दिस विल बी व्हाट, C1 प्लस C2 इंटू, और H+ आयन कितना है, दिस इज C2 इंटू अल्फा, ठीक है ना। CH3CO- इज C1 प्लस C2 अल्फा, H+ आयन इज C2 अल्फा अपॉन C2 minus C2 alpha. This is your Ka. क्लियर है ये बात। अच्छा, यहां पे अगर मैं बनाऊं तो Ka मेरे पास क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा ये, दिस इज, इसको मैं दिस कैन बी निग्लेक्टेड बिकॉज ये टर्म काफी बड़ा है, तो दिस कैन बी रिटन एज C1, और यहां से मेरे पास क्या आ गया C2 अल्फा एज इट इज है, यहां से C2 कॉमन आया तो 1 माइनस अल्फा, C2 के साथ कट गया, एंड 1 माइनस अल्फा कैन बी रिटन एज 1, ठीक है ना। सो Ka इज इक्वल टू C1 इंटू अल्फा, और यहां से अल्फा क्या आ गया है Ka अपॉन C1। देखिए अल्फा वाला टर्म C1 के अकॉर्डिंग, देखो ये तो थोड़ा सा ही टूटा है, ये 100% टूटा है, तो C1 जो है काफी बड़ा टर्म है, C2 अल्फा नेग्लेक्टेड है, तो C2 अल्फा को मैंने छोड़ दिया है, C1 मैंने यहाँ पे ले लिया है, C2 अल्फा एज इट इज लिया है, यहां से C2 कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस अल्फा है, एंड 1 माइनस अल्फा को मैंने 1 मान लिया, जैसे कि हम हर बार ही मानते हैं। और ऑब्वियसली ये कंस्ट्रेटेड इक्वेशंस होते हैं कि हम अगर 1 माइनस अल्फा को 1 माने तभी ये बातें बिल्कुल सही होती हैं, ठीक है ना। तो ये बन गया C1 इंटू अल्फा, तो अल्फा इज कम्स आउट टू बी Ka अपॉन C1। तो फ्रॉम द इक्वेशन या फ्रॉम रिएक्शन हमें ये बात पता है H+ आयन इज इक्वल टू C2 इंटू अल्फा, है ना। तो C2 इंटू अल्फा कितना है Ka अपॉन C1। कोई दिक्कत, आप ये बात यहां से भी कर सकते थे, H+ आयन इज इक्वल टू Ka दिस CH3COH अपॉन CH3CO-, ये कौन है CH3COH, C2 अपॉन CH3CO- इज C1, वहां से भी डायरेक्टली निकल सकता था। क्लियर। तो अब अगर हम इसको थोड़ा सा, ये लिख लिया आपने, दोबारा से देख लीजिए, यहां से ये तो 100% आया है C1, यहां से C2 अल्फा आया है, दोनों पे एक मैंने कॉमन आयन इफेक्ट लगा लिया, यानी कि जो कॉमन है उसे ऐड अप कर लिया है, ठीक है ना। तो उसके बाद सिर्फ मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया है और कुछ भी नहीं किया। फाइन, सो दिस कम्स आउट टू बी H+ आयन इज इक्वल टू Ka C2 अपॉन C1। क्लियर। तो टेक माइनस लॉग ऑन बोथ द साइड्स, माइनस लॉग ऑफ H+ आयन
minus log of Ka C2 upon C1. So this comes out to be pH. This is minus log of Ka minus log of C2 by C1. So pH is equal to pKa minus log of C2 कौन था, किसका कंसंट्रेशन था, चेक करो, C2 था एसिड का, अपॉन C1 किसका था, सॉल्ट. सो दिस इज द फाइनल एसिडिक बफर का फॉर्मूला बन गया है. pH इज इक्वल टू pKa माइनस लॉग ऑफ एसिड अपॉन सॉल्ट. कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत इसमें? फाइन. अब हम निकालते हैं बेसिक बफर का फॉर्मूला एंड देन वी विल डू द न्यूमेरिकल्स. क्लियर है? कोई दिक्कत? लेट्स हैव इट. pH calculation of बेसिक बफर. यहां पे हमारे पास है NH4Cl प्लस NH4OH. अगेन मैं इसे C1 ले लेता हूं और इसे C2. कोशिश करेंगे एक ही बार में खत्म करने की. इसे NH4 प्लस Cl माइनस, दिस इज C1. फिर मैं लिख लेता हूं NH4OH, ये देगा NH4 प्लस एंड OH माइनस. C2 में से C2 अल्फा गया, C2 अल्फा C2 अल्फा. कॉमन आयन इफेक्ट लगाएंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, C2 अल्फा, और यहां पे क्या आ जाएगा, C1. कोई दिक्कत? इसका Kb इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा, NH4 प्लस OH माइनस अपॉन NH4OH. क्लियर? सो Kb इज इक्वल टू NH4 प्लस क्या है, C1 प्लस C2 अल्फा, देन C2 अल्फा अपॉन C2 माइनस C2 अल्फा. सो Kb इज इक्वल टू C1, वैसे ही हमने इसे निगलेक्ट कर लिया है, जैसे C2 अल्फा अपॉन C2 कॉमन निकाल के 1 माइनस अल्फा, ये कट गया है. तो Kb इज इक्वल टू C1 इंटू अल्फा, और यहां से अल्फा आ गया है Kb अपॉन बिल्कुल सेम है. वहां Ka अपॉन C1 आया था, यहां Kb अपॉन C1, बिल्कुल सेम. ठीक है ना? एंड OH आयन फ्रॉम रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही करना है. फ्रॉम रिएक्शन OH आयन इज इक्वल टू C2 इंटू अल्फा, तो C2 Kb अपॉन K1. टेक माइनस लॉग ऑन बोथ द साइड्स. तो ये क्या बनेगा, माइनस लॉग ऑफ OH, मैं इसे POH लिख लेता हूं, माइनस लॉग ऑफ Kb PKb बनेगा, एंड माइनस लॉग ऑफ C2, सॉरी ये C1 था, C2 अपॉन C1. C2 कौन है, बेस, पहले ये एसिड था, अपॉन क्लियर? बिल्कुल सेम बना है, बस पहले हमने pH था, वो पहले हमारा फॉर्मूला क्या था, pH इज इक्वल टू pKa माइनस एसिड अपॉन सॉल्ट. ये हमारे पास क्या है, POH बिकम्स pKb माइनस लॉग ऑफ. और अगर आपको pH निकालना होगा तो क्या करोगे, बिल्कुल 14 माइनस POH, बिल्कुल 14 माइनस POH. क्लियर? तो लेट्स हैव द क्वेश्चंस. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. हूबहू सेम बात है, हूबहू एग्जैक्टली द सेम थिंग. ठीक है? pH कैलकुलेशन ऑफ बेसिक बफर. चलिए क्वेश्चन करते हैं.
So next question is calculate the pH of a buffer solution containing, pH निकालना है बफर का, 0.2 मोल ऑफ NH4Cl and 0.1 मोल ऑफ, मोल दिए हुए हैं, मोल दिए हुए हैं, कोई बात नहीं, अच्छा पर लीटर है तो ये तो कंसंट्रेशन ही बन गया, क्लियर। तो NH4Cl का कंसंट्रेशन है हमारे पास 0.2 मोलैरिटी, मोल्स पर लीटर ये तो मोलैरिटी ही है, ठीक है ना। तो NH4OH का हमारे पास है 0.1 मोलैरिटी और Kb जो है हमारे पास क्वेश्चन में है वो 1.85 into 10⁻⁻⁵। निकालना क्या है pH, अरे वेरी सिंपल, इसका आपको याद होगा ये कौन सा बफर है, बेसिक बफर, कौन सा बफर है, बेसिक, और बेसिक बफर का क्या होता है, POH होता है, तो POH इज PKB माइनस लॉग ऑफ, क्या बनाया था हमने, माइनस लॉग ऑफ बेस अपॉन सॉल्ट, तो दिस इज PKB इज माइनस लॉग ऑफ KB, यानी कि 1.85 into 10⁻⁻⁵ माइनस लॉग ऑफ बेस की वैल्यू कितनी है, दिस इज बेस की वैल्यू 0.1 अपॉन सॉल्ट की वैल्यू कितनी है, दिस इज द सॉल्ट 0.2, सो दिस कम्स आउट टू बी 4.73, ठीक है ना। लॉग इज वेरी सिंपल है ना, तो ये दिस इज 1/2 प्लस log 2, यानी कि दिस इज प्लस 0.301, सो दिस कम्स आउट टू बी 30 लिख लेते हैं, so this comes out to be 5.03, that's the answer, फाइन। बहुत ही सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम एक हैलोवीन बना हुआ है, एक डर है, कुछ भी नहीं है। बफर सॉल्यूशन बहुत ही आसान टॉपिक है, सीधा सीधा पड़ा आपके पास, फाइन। पीकेबी का वैल्यू पुट करिए, बेस का वैल्यू पुट करिए, सॉल्ट का वैल्यू पुट करिए एंड गेट द आंसर, कोई दिक्कत। लेट्स हैव एक और न्यूमेरिकल करते हैं। So we have the next question, how much sodium acetate should be added to 1 liter of 0.1 molarity acidic acid to make a buffer of, यहाँ pH ऑलरेडी दे रखी है, मतलब जो पूरे चैप्टर में काम किया वो ऑलरेडी गिवन है, तो Ka 1.8 into 10⁻⁵, क्लियर, साफ साफ दिख रहा है एसिडिक बफर है, एसिडिक बफर है, तो क्या करेंगे एसिडिक बफर में, pH इज इक्वल टू pKa, pH इज इक्वल टू pKa माइनस ऑफ लॉग एसिड अपॉन सॉल्ट, जो हमने फॉर्मूला बनाया है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला है pH का, सिंपल सी बात है यार, ठीक है ना। और इसको बोलते क्या है, वैसे इस फॉर्मूले का नाम है वैसे हेंडरसन इक्वेशन, ठीक है ना, पर ये बहुत कम लिखा हुआ होता है, कोई बात नहीं, हेंडरसन इक्वेशन कहते हैं वैसे इसे, मैं लिख देता हूं, क्लियर। सो pH 4 है यहाँ पे, pKa ये सॉल्व करना पड़ेगा, माइनस लॉग ऑफ 1.8 into 10⁻⁵, काफी फेमस Ka है ये, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो, इसकी वैल्यू 4.74 होती है, माइनस लॉग ऑफ, देखिए एसिड कितना दिया हुआ है 0.1 एंड सॉल्ट हमें निकालना है, so this is 4.74 minus log of 0.1 upon salt, क्लियर। सो ये क्या बन जाएगा, log 0.1 upon salt is equal to 4.74 में से 4 माइनस करेंगे, दिस कम्स आउट टू बी 0.74, दिस कम्स आउट टू बी 0.74 एंड आप करना क्या है, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का क्या लेना है, एंटी लॉग लेना है, ठीक है ना, दोनों साइड्स का एंटी लॉग लेना है एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सॉल्ट। कोई दिक्कत,
भाई यहां से हमारे पास सॉल्ट का कंसंट्रेशन निकल के आ जाएगा। मैं आपको एग्जैक्टली आंसर बता देता हूं। दिस कम्स आउट टू बी 1.8 into 10⁻⁻² निकल के आ जाएगा। क्लियर? सो दिस इज द वैल्यू ऑफ सॉल्ट 1.8 into 10⁻⁻² मोलैरिटी। कोई दिक्कत? तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं जो आपको सॉल्व करके जिसका आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। क्लियर? बफर सॉल्यूशन में से क्वेश्चन है वो। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन which needs to be written in the comment section. Clear? So calculate the pH of the buffer solution, that is 0.04 molarity sodium acetate, 0.08 molarity acetic acid at 25 डिग्री सेल्सियस। pKa दिया हुआ है, pH निकालना है। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। क्लियर? कोई दिक्कत? तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आई विल चेक द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली रिवर्ट इट। अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है आप मेरे को पिंग कर सकते हो मेरे नंबर पे जो कि डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। पढ़ते रहिए। आयनिक इक्विलिब्रियम लगभग खत्म होने के समान है। सो फोड़ दिया हमने आयनिक इक्विलिब्रियम। पढ़ते रहिए, लगे रहिए। गुड लक, मैं आपके साथ हूं।